सारी टीम के साथ मैं ऐसा एक जरिया बना रहा हूँ कि जीरो से जीनियस तक अब हर एक बंदा, कोई बंदा ये नहीं बोल पाएगा कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है भाई। तो जीरो से जीनियस तक बनने का बहुत अच्छा मैंने प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ। ठीक है, बिल्कुल इसमें सारी, और ये नहीं कि अब अगर इसका फ्री है और आगे चल के कोई इसमें ट्रायल या पेड आएगा, कोई नहीं। ये अब भी अगर फ्री है तो ये लास्ट तक फ्री का फ्री रहेगा। शिक्षा कभी बेची नहीं जाती। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आप चैप्टर के लोगों को देख के तो समझ ही गए होंगे कि आज से मैंने रीजनिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आप सभी की डिमांड पे। तो ये रीजनिंग का पहला पार्ट है और पहला पार्ट रीजनिंग शुरू होती है शब्दों का अर्थपूर्ण सार्थक क्रम। यानी कि आप बिल्कुल ऐसे बखूबी समझ गए होंगे कि जो शब्द उल्टे पुल्टे इधर उधर की साइड पर दिखे रहते हैं, ठीक है, वो आप आगे समझ जाओगे। जैसे आप क्वेश्चन देखते जाओगे उसी तरीके से समझ जाओगे। इसका मैं थोड़ा सा मतलब आपको शुद्ध भाषा में बता दूं एकदम हिंदी में, कि जैसा इसमें रहता है कि शब्दों को जैसे उलट पुलट अपनी अवस्था में पड़े होते हैं उन्हें सही क्रम में, सार्थक क्रम में लगाना है। ठीक है, इसका मतलब ही ये है कि इसे सार्थक क्रम में लगाना है। और ये वीडियो 2 पार्टों में आएगी, एक पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, तो एक वीडियो ये 2 पार्टों में आएगी। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पहले मैं रीजनिंग के चैप्टर वाइज रीजनिंग करवाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद में मैं कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाऊंगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ही कंपटीशन लेवल की तैयारी कराना आपको स्टार्ट करवा दूं तो आपकी समझ में कुछ आएगा नहीं। आप कमेंट करोगे कि आपने स्टार्टिंग करवा दी है बट हमें पढ़ाया कुछ नहीं। तो इस वजह से मैं पहले चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद में मैं कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कराऊँगा। ठीक है, ओके, तो चलिए करते फिर फटाफट से शुरू। और हाँ, इतनी बात और याद रखना, एक लास्ट में आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जो आपसे वो एग्जाम्पल के टेस्ट के तौर पे रहता है। ठीक है, वो टेस्ट के तौर पे रहता है तो उसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैं पहले आपको 5 क्वेश्चन आज कराऊंगा, ठीक है, और 6वां क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। तो उसका जो आंसर हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। मैं सबकी कमेंट पढ़ूँगा और अगले दिन जिसने सही क्वेश्चन का जवाब दिया होगा उसकी मैं अगले दिन नाम अनाउंसमेंट करूँगा। ठीक है, तो कमेंट करना जिससे पता चले, और ये भी देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का पहले पार्ट का पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, तो रीजनिंग अगर मैं चाहता तो आपको मैं बहुत कुछ लिखवा सकता था, पर मैं चाहता हूँ और मेरा मानना भी ये है, मेरा ओपिनियन भी ये है कि लिखवाने से ज़्यादा करवाने में, सामने होने में, उसमें ज़्यादा रहता है, बच्चों को उससे ज़्यादा समझ में भी आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बस पढ़ते जाइए, आपको बखूबी समझ में आता जाएगा कि क्वेश्चन हमसे मांगता क्या है और क्वेश्चन में होता क्या है। तो क्वेश्चन को बस अच्छे से दिमाग से पढ़िए। रीजनिंग का पहला और लास्ट यही एक नियम है कि रीजनिंग अगर एक बारी में, पहली बारी में अगर क्वेश्चन दिमाग में आ गया तो आ गया, फिर नहीं आता क्वेश्चन तो चाहे कितना भी छोटा क्वेश्चन हो वो दिमाग में आता तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हमें ये व्यवस्थित करने, ये उल्टे पुल्टे इधर उधर की साइड में 5 हमारे जो शब्द हैं उल्टे पुल्टे साइड में पड़े हुए हैं। ठीक है, उन्हें हमें एक क्रम से लगाना है। जैसे हमारा पता कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि ये नीचे देखिए जो, तो आपको लग रहे होंगे कि ये हमारे एड्रेस में ये सारे शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो हमारा पता पहले कहाँ से शुरू होगा और कैसे शुरू होगा वो हमें सिर्फ लिखने हैं। ठीक है, तो ये नीचे इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, जो भी इनमें से सही होंगे वो आप टिक करके एग्जाम में चले आओगे। सिर्फ 10 सेकंड लगती है एग्जाम में, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चन में समझने में। ठीक है, और सबसे इजी यही एक चैप्टर रहता है रीजनिंग, वैसे ऑल ही ईजी है पर सबसे ईजी से ईजी यही ये रहता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना टाइम गवाए। तो बताइए सबसे पहले एड्रेस में आपके में क्या आता है। सबसे पहले आएगा आपके में गाँव। ठीक है, ये आएगा हमारा, चलिए ऐसे लिखते थे नंबर 1 पे। नंबर 1 पे क्या आएगा हमारा, गाँव। ठीक है, अब हमारा नंबर 2 पे क्या आएगा, नंबर 2 पे आएगा शहर, यानी कि आपकी तहसील वगैरह आएगी नंबर 2 पे। ठीक है, अब नंबर 3 पे आपका क्या आएगा बताइए, नंबर 3 पे आएगी आपकी जनपद। सही है, ठीक है, और नंबर 4 पे आपका क्या आएगा, नंबर 4 पे आएगा आपका राज्य। राज्य कौन सा है, ठीक है, यही तो आएगा। और नंबर 5 पे आपका क्या आएगा, नंबर 5 पे आएगा हमारा राष्ट्र, कि हमारा राष्ट्र कौन सा है, यही तो आएगा, यही तो हमारा एड्रेस में होगा। अब अगर हम इन्हें इस तरीके से लिखें, यानी कि पहले लिखें हम 2 को, फिर 3 को, फिर हम 4 को, फिर 5 को, फिर हम 1 को, अगर हम इन्हें इस तरीके से लिख दें तो हमारा एड्रेस बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, और ये क्रम इस तरीके से सही लगेंगे। तो देखिए ये आपको ऐसे कौन से ऑप्शंस पे दिखेगा, देखना कैसे लिख रहा है ये।
2 3 4 5 और 1 ऐसे ही तो लिख रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आप इसे नोट कर लीजिए, 2 3 4 5 और 1। बताइए कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 2 3 4 5 और 1? बताइए, दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर 1 में? ठीक है, दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। ठीक है, बस इतना रहता है, ज़्यादा कुछ रहता ही नहीं है इनमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या हमारा क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि वो सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें नीचे आके शब्द चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ शब्द चेंज कर दिए गए और हमारा यही है। ठीक है, तो क्या है हमारा? ऑप्शन को पहले पढ़िए कि विमान, फिर उसे उतरना, नंबर 3 पर रुकना, नंबर 4 पे हवाई अड्डा, नंबर 5 पे रनवे। तो बताइए पहले कौन सा इसमें आता है, पहले किसका यूज होता है और किसका नहीं होता? ठीक है, हमें यही तो करना है, यही करना है ना। तो चलिए करते हैं इनके ऊपर टिक। तो नंबर फर्स्ट पे आता है हमारा हवाई अड्डा। ठीक है, ये आएगा हमारा नंबर फर्स्ट पे हवाई अड्डा। फिर क्या आएगा हमारा? फिर आएगा रनवे, यानी कि वो जब रनवे यानी कि स्पीड में होगा तभी तो कुछ होगा उसका। पहले रनवे यानी कि प्लेन रोड पे आएगा, हाईवे आपने देखा होगा ये जहाज़ों को। तो फिर इसके बाद में नंबर 3 पर क्या आएगा? नंबर 3 पे हमारा क्या आएगा? नंबर 3 पे हमारा आएगा विमान। यही तो आएगा हमारा नंबर 3 पे विमान। और नंबर 4 पे क्या आएगा? उतरना। ठीक है, नंबर 5 पे आएगा सबसे आखिरी में हमारा रुकना। ठीक है, यही तो आएगा। यानी कि हमारे कैसे कैसे करके आएंगे? नंबर पहले आएगा, रुकिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले आएगा नंबर 4, फिर 5, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, ऐसे ही तो आएगा। तो देखिए ऐसे आपको कौन से ऑप्शंस में दिख रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से कौन से ऑप्शंस में आपको दिख रहा है, देखिए। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, सार्थक क्रम में वही होता है कि ये उलट पुलट इधर उधर की साइड में पड़े होते हैं, वही बस आपको समझना होता है कि कहाँ से क्या रखा हुआ है। तो इसके क्या ऑप्शन हैं? इसके हैं समाज, नंबर 2 पे दिया हुआ घर, नंबर 3 पे दिया हुआ इमारत, नंबर 4 पे जगह और नंबर 5 पे फ्लैट। तो यानी कि हमें बस ये देखना है कि पहले कौन सी चीज़ आती है और बाद में कौन सी चीज़ आती है, बस यही देखना है आपको। तो सबसे पहली चीज़ कौन सी आएगी? सबसे पहली चीज़ आएगी यानी कि जगह। तो ये कितनी पे आएगी? ये आएगी नंबर 1 पे। ठीक है, अब नंबर 2 पे क्या आएगा? नंबर 2 पे आएगा हमारा समाज। ठीक है, तो नंबर 2 पे आ गया भैया समाज। नंबर 3 पे क्या आएगा? नंबर 3 पे आएगा हमारा इमारत। ठीक है, तो नंबर 3 पे समाज के बाद में इमारत ही तो बनेगी, तो ठीक है नंबर 3 पे आ गया इमारत। और नंबर 4 पे क्या आएगा हमारा? नंबर 4 पे आएगा हमारा फ्लैट। ठीक है, फिर उसके बाद में कोई उसे लेगा तो फिर बनेगा वो घर, तो यानी कि ये आएगा नंबर हमारा 5 पे। तो यानी कि हमारे किस तरीके से दिए हुए हैं? 2 5 3 1 और 4। अब देखिए ये आपको किस तरीके से अब यहाँ पर नीचे सही करके लिखने हैं। तो यानी कि ये सही करके इस तरीके से लिखे जाएंगे, यानी कि अगर 1 की जगह पर 4 है तो पहले लिखा जाएगा 4। ठीक है, फिर किसको लिखा जाएगा? फिर लिखा जाएगा नंबर 1 को। ठीक है, फिर किसको? फिर लिखा जाएगा नंबर 3 को, फिर किसको? फिर नंबर 5 को, और फिर किसको? नंबर 2 को। ऐसे तो लिखा जाएगा। अब बताइए कौन से ऑप्शन में ऐसे आपको दिख रहे हैं लिखे हुए? ये देखिए आपको कौन से ऑप्शन में ऐसे दिख रहे हैं। ये दिख रहे हैं आपको ऑप्शन नंबर सी में, तो सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नंबर 14, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में लिखिए। ठीक है, ये भी वही सेम है, तो इसमें भी ऑप्शंस आप देख लीजिए। ऑप्शंस इसमें क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं आदमी, और नंबर 2 पर फिर लड़का, नंबर 3 पे शिशु, नंबर 4 पे बूढ़ा और नंबर 5 पे मृत्यु। ठीक है, यही तो है। यानी कि इसमें ये देखना है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद में क्या, फिर उसके बाद में क्या, फिर उसके बाद में क्या। तो यानी कि सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है शिशु, तो यानी कि नंबर 1 पे हो गया शिशु। नंबर 2 पे क्या होगा? नंबर 2 पे होगा हमारा लड़का। ठीक है, तो नंबर 2 पे हो गया ये। ठीक है, नंबर 3 पे क्या होगा? नंबर 3 पे होगा आदमी, यानी कि लड़के के बाद आदमी तो होगा, वो बुढ़ा या मृत्यु तो हो नहीं जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा? नंबर 4 पे क्या होगा? नंबर 4 पे आदमी के बाद में होगा वो बुढ़ा। ओके, और फिर नंबर 5 पे मृत्यु, जो सबकी संभव है। ठीक है, तो यानी कि अब इन्हें हम सार्थक क्रम में सही क्रम में लिखेंगे। सही क्रम में हमारा क्या आएगा? नंबर 1 की जगह पे आएगा नंबर 3, फिर उसके बाद में क्या आएगा? फिर उसके बाद में आएगा नंबर 2, फिर उसके बाद में नंबर 1, फिर नंबर 4 और फिर आएगा नंबर 5, यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए आपको ऐसे दिख कौन से में रहा है?
कि नंबर 1 इस तरीके से आपको दिख कौन से मिला, तो ये दिख रहा है नंबर 1 में, तो ये नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन और लास्ट में दूंगा, जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं सुबह अगली वीडियो में, कल जो अगली वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं आपको इन सब के जिसने बच्चों ने सही आंसर दिए होंगे उनके मैं नाम अनाउंसमेंट कर दूंगा। ठीक है, और ये भी देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, फिर उसके बाद में आप पहले इन्हें चैप्टर वाइज कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके कंपटीशन की तरह तैयारी कराऊंगा, जो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए रीजनिंग मेन इंपॉर्टेंट रहती है हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस को आप देखिए, क्वेश्चन तो वही है, क्योंकि सार्थक क्रम में वही क्वेश्चन रहता है कि सार्थक क्रम को सही व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यही रहता है। तो नंबर 1 है हमारा चाबी, और नंबर 2 पर है दरवाज़ा, नंबर 3 पर है ताला, नंबर 4 पर कमरा, और नंबर 5 पर खोलना। ठीक है, तो इसमें बस फिर से वही सेम क्वेश्चनों की तरह करिए टिक कि इसमें से पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। ठीक है, तो पहले पर हमारा क्या आएगा, सबसे पहले पर आएगा हमारा चाबी, क्योंकि सबसे पहले चाबी होगी ना। ठीक है, सबसे पहले आएगी चाबी, फिर उसके बाद में हमारा क्या आएगा, फिर उसके बाद में आएगा ताला। ठीक है, तो नंबर 2 पे आ गया ताला। फिर नंबर 3 पे क्या आएगा, नंबर 3 पे आएगा हमारा दरवाज़ा। ठीक है, और नंबर 4 पे क्या आएगा, नंबर 4 पे आएगा हमारा कमरा, और नंबर 5 पे क्या आएगा, खोलना। इसी तरीके से तो आएंगे। तो चलिए इन्हें लिखते हैं सही क्रम में। सही क्रम में कैसे लिखे जाएंगे देखिए, यानी कि नंबर 1 पे नंबर 1 आ गया, और नंबर 2 पे क्या आएगा, नंबर 2 पे हमने लिखा है नंबर 3 को, तो नंबर 3 आ गया। फिर उसके बाद में नंबर 3 पे क्या आएगा, नंबर 2, फिर आएगा 4, और फिर आएगा क्या, 5। यही तो आएंगे। देखिए ये आपको कौन से ऑप्शन पे दिख रहे हैं इस तरीके से, ये दिख रहे हैं हमको ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट। ओके, तो आगे यार सारे क्वेश्चन आपकी समझ में। चलिए अब एक क्वेश्चन का मेरे का आंसर दीजिए। आज का क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए शब्दों को एक ही सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर मतलब इसके ऑप्शंस हैं, 1 पर है पुलिस, 2 पर है सजा, 3 पर है अपराध, और 4 पर है जज, और 5 पर है निर्णय। अब बस आपको क्या देखना है, इन ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, ए बी सी और डी। तो इनका क्या है ये देखना है कि सबसे पहले इसमें से क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। यानी इन अंकों का यही एक मतलब होता है, सार्थक क्रम का यही मतलब होता है कि पहले क्या होता है, फिर उसके बाद में क्या, फिर उसके बाद में क्या। ठीक है, तो कोई नहीं, चलो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। ठीक है, ओके, जय हिंद।